तो सोचो, आप फाइनली डॉक्टर बन गए और आपके पास पॉइजनिंग का केस लेके आता है पेशेंट, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पेशेंट को ट्रीट करोगे या पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, या फिर पहले आप पेशेंट को ट्रीट करोगे और फिर पेशेंट को बोलोगे ठीक है आप ठीक हो गए, आप घर जाओ, और फिर दूसरे दिन पुलिस आएगा और आपको बोलेगा रिपोर्ट कहाँ है, तो फिर तो आप पे ऊपर केस पक्का है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि व्हाट शुड वी डू व्हेन वी सस्पेक्ट द पॉइजनिंग केस। तो वही आज हम लोग देखेंगे। तो डॉक्टर जो उसकी 2 ड्यूटीज होती है सस्पेक्टेड पॉइजन के लिए। पहली मेडिकल ड्यूटी, मेडिकल ड्यूटी में क्या करना होता है कि जो पेशेंट आ रहा है उसको पहले स्टेबलाइज करना होता है, उसको ट्रीट करना होता है। दूसरी आती है हमारी लीगल ड्यूटी, जहाँ पे हमें इन्फॉर्म करना होता है पुलिस को, लीगल मैटर्स सारे वहां पे आते हैं। मेडिकल ड्यूटी बिकॉज मेडिकल पहले तो ट्रीट तो करेंगे, पेशेंट बचेगा तब आगे जाके सारी चीजें होगी ना। तो डोंट स्किप द वीडियो, लीगल ड्यूटी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे मेडिकल ड्यूटी के बाद। तो मेडिकल ड्यूटी उसके अंदर पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी सर्वे करेंगे। प्राइमरी सर्वे में क्या करेंगे हम लोग, ABCD क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। ये मतलब कि हम लोग एयरवे चेक करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं, ब्रीथिंग प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं, से सर्कुलेशन देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं, ये चीज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज चेक भी कर सकते हैं। तो ये चीजें करेंगे। इन चीजें हमें 2 चीजें पता चलेगी, पहली कि पेशेंट स्टेबल है कि नहीं। तो पेशेंट अगर स्टेबल नहीं है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चीजें देखेंगे पेशेंट स्टेबल क्यों नहीं है, कोमा है, रेस्पिरेटरी फेलियर है या फिर शॉक है, वो देखेंगे और फिर उसको पहले ट्रीट करेंगे। जैसे कि अगर इमीडिएटली सपोर्ट हम लोग देंगे, ऑक्सीजन की जरूरत हो वो देंगे, IV फ्लूइड, एयरवे प्रोटेक्ट करेंगे, ट्रीट कंट्रोल सीजर। तो ये सारी चीजें हम लोग पेशेंट को पहले स्टेबलाइज करने के लिए करेंगे। और कोमा कॉकटेल, तो ये पहले यूज होता था, अभी जनरली ये यूज नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है अननोन कॉज की वजह से, तो कोमा कॉकटेल लिया जाता था, जो कि एम्पेरिकल कॉम्बिनेशन होता है D and T का। D मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो जो 50% IV दिया जाता है। N मतलब क्या, नेलोक्सोन। N T मतलब थायमिन। पहले पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिया, या अगर पेशेंट स्टेबल ही है तो पहले फिर क्या करेंगे हम लोग, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पेशेंट की सारी चीजें डिटेल्स में पूछेंगे, फिर उसका एग्जामिनेशन करेंगे। तो पहले चीज हम लोग प्राइमरी सर्वे करेंगे। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे अनएब्जॉर्ब पॉइजन। अनएब्जॉर्ब पॉइजन मतलब कि क्या, अभी वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर नहीं करा है पॉइजन, जिसको बोला जाता है डिकॉन्टामिनेशन। डिकॉन्टामिनेशन मतलब कि रिमूव करना पॉइजन को उससे पहले कि वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करे और सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो उसके अंदर हम लोग याद रखेंगे IC। आई मतलब अगर किसी ने पॉइजन को इनहेल करा है, उसको पहले तो फ्रेश एयर में ले जाएंगे, ऑक्सीजन लेंगे। चीज अगर किसी ने पॉइजन के कांटेक्ट में आया है तो हम लोग क्या करेंगे, उस जो भी पार्ट कांटेक्ट में आया है उसको हम लोग वॉश करेंगे, ट्रिपल वॉश करेंगे। पहले वॉश करेंगे वाटर से, फिर सोप से, फिर वापस वाटर से हम लोग उसको वॉश करेंगे। अगर थर्ड की किसी ने इंजेस्ट करा है, किसी ने खा लिया है पॉइजन, उसके अंदर हम लोग गैस्ट्रिक लेवेज करेंगे। गैस्ट्रिक लेवेज क्या होता है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है जो स्टमक के अंदर पास की जाती है और फिर जो वहां से स्टमक को वॉश आउट किया जाता है, जिसकी वजह से जो पॉइजन कंटेंट है वो भी वॉश आउट हो। तो इसके ऊपर मैंने शॉर्ट बना है, वो देख लेना। तो गैस्ट्रिक लेवेज में से भी इंपॉर्टेंट MCQ पूछे जाते हैं। फिर एमेटिक मतलब कि वो वॉमिटिंग से निकलवा देगा। अच्छा, पर्गेटिव और लेग्जेटिव का डिफरेंस पता है। लेग्जेटिव क्या करता है, जो स्टूल है उसको सॉफ्ट बनाता है, लूज बनाता है, जिसकी वजह से वो इजीली पास हो सके। पर्गेटिव्स क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इवैक्यूलेशन करवाते हैं स्टूल का। तो ये चीजें याद रखना। फिर अब बात करते हैं एब्जॉर्ब पॉइजन। अभी वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया पॉइजन, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला कि एंटीडोट थेरेपी दे सकते हैं। एंटीडोट क्या होता है, एनी सब्सटेंस व्हिच एक्ट स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट, इनहिबिट, इनएक्टिवेट, काउंटरएक्ट, रिलीव द पॉइजनस सब्सटेंस की एक्शन जो है उसको। तो एंटीडोट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, चिलेटिंग एजेंट्स, स्पेसिफिक एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट। तो वी विल स्टडी दिस इन नेक्स्ट लेक्चर एंड many MCQs are frequently asked from antidote, so it is very important section also। ये जो एब्जॉर्ब पॉइजन हो चुका, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, तो उसको एलिमिनेट करवाएंगे। एलिमिनेट में हम लोग क्या करेंगे, हेमोडायलिसिस कर सकते हैं। दूसरा की यूरिन अल्कनाइजेशन। यूरिन अल्कनाइजेशन में क्या करेंगे हम लोग, तो उसके अंदर क्या होता है, जो यूरिन है उसका पीएच हम लोग इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, जिस NaCO3 हम लोग देंगे उसके अंदर। तो वो क्या करेगा, जो वीक एसिड है वो आयनाइज फॉर्म के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो किडनी है वो ज्यादा एक्सक्रीट करेगी वो आयंस को। देन सपोर्टिव थेरेपी देंगे। सपोर्टिव थेरेपी, सिम्टोमेटिक थेरेपी दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को सीजर है तो डायजेपम, लोरेजेपम देंगे। अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम लोग उसको डेक्सट्रोज IV में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग सपोर्टिव थेरेपी में दे सकते हैं। एंड दूसरी जो हमारी आती है दैट इज लीगल ड्यूटी। तो लीगल ड्यूटी में क्या होता है कि हमें पहला तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा पुलिस को, ठीक है। और इमीडिएट केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के अंदर वो कहाँ पे दिया गया है, 39 CRPC के अंदर दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया गया है। अगर कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसके अंदर उसको 176 IPC के अंदर पनिशमेंट सकती है, 176 IPC, रिमेंबर इट। दूसरा कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि पूरी डिटेल हिस्ट्री जो हमने ली है, फिर हमने क्या फाइंडिंग्स मिले हैं, टाइम ऑफ अराइवल, जब कब पेशेंट आया, ट्रीटमेंट कैसे दी, क्या रिजल्ट आया, सारी चीजें जो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी है। फिर एविडेंस कलेक्शन करना है, उसको प्रिजर्वेशन करना है। तो क्लोथ्स जो है, अगर स्टेन आ गया है क्लोथ्स पे तो वो करेंगे। एम्प्टी कंटेनर दिख रहे हैं तो उसको लेंगे। वॉमिटर्स, ब्लड, यूरिन सैंपल, तो ये सब का प्रिजर्वेशन करना है। अगर और प्रिजर्वेशन तो कर लिया, अभी लेबलिंग नहीं किया तो सोचो कि वो जो
जो भी हमारा प्रिजर्वेशन का जो भी कंटेंट है वो जाके लैब में दे दिया। अभी लैब वाले को कैसे पता चलेगा कि यूरिन है या कि जूस है? तो वहाँ पे लेबलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिजर्वेशन और लेबलिंग दोनों करना पड़ेगा। देन चेन ऑफ कस्टडी, मतलब कि हमें प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना पड़ता है कि किसने सैंपल कलेक्ट किया, फिर कब सेंड किया उसको लैब तक, फिर किसने रिसीव किया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट के अंदर हमें प्रूफ भी देने पड़ते हैं, जैसे कि जो हमारा सैंपल है वो चेंज नहीं हुआ है, रिप्लेस नहीं हुआ, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ है, उसमें कोई टेम्पर किसी नहीं करा है। तो प्रूफ देने के लिए चेन ऑफ कस्टडी का रिकॉर्ड जरूरी है। पहले ट्रीट करो पेशेंट को, उसके बाद लीगल ड्यूटी करो। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि अगर कोई भी पॉइजनिंग का केस आता है तो आपको कैसे क्या चीज़ करनी होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द एंटीडोट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, और नोट्स शेयर तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।